आज मैं आपको एक बहुत ही बेशकीमती फल के बारे में आप लोग को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसको हम ब्लूबेरी कहते हैं। और ब्लूबेरी एक्चुअली ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू रंग का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लिए नेट हाउस लगाए गए हैं, और नेट हाउस के साथ साथ इसके साइड में जाल भी लगाया गया है। और इसका नया प्लांटेशन भी यहाँ पे किया गया है। कोई 30 एक प्लांट यहाँ पर भी लगाया गया है। तो इसको कटिंग के द्वारा तैयार किया गया है, और इसमें भी इस बार फ्रूटिंग आई है। तो ब्लूबेरी की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लूबेरी इंडिया के किस कोने में होता है। सबसे कौन सा क्लाइमेट इसके लिए फिट बैठता है। बेसिक जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश का ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पालमपुर एरिया, जहाँ पर टेम्परेचर 30-32 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाती है, और फ्रिक्वेंटली इसमें बारिश भी हो जाती है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लाइमेट है ये एक माइक्रो क्लाइमेट है जो पालमपुर का, जहाँ पे औसतन 25, 26, 28, 30 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते पहुँचते यहाँ बारिश हो जाती है। तो यहाँ ब्लूबेरी का जो प्लांट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ब्लूबेरी का पौधा जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा नेट हाउस बनाया है, और ये नेट हाउस के साथ साथ ये जाल भी लगाए गए हैं। और नेट हाउस इसको लगाने का जो मेन पर्पस है वो है कि इसकी जो फ्रूटिंग आती है, उस फ्रूटिंग के कारण इसमें चिड़ियों का, चूँकि ये फल बहुत स्वादिष्ट होता है, और इसके कारण से इसको लोग ये बड़े जो बर्ड्स हैं, खास करके कई तरह की चिड़िया जो खासकर वेजिटेरियन टाइप के होते हैं, वो इसके फल को खा जाते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लूबेरी है, ये नेट भी इसी कारण लगाया गया है। और ऊपर में पॉली हाउस नहीं है, दिस इज ए नेट हाउस, और ऊपर में शेड नेट लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा शेड की आवश्यकता इसको नहीं होती है। जो शेड है वो आप वाइट रंग का भी शेड नेट इसमें लगा सकते हैं, या ग्रीन कलर का। मेन पर्पस क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इसका ग्रोथ थोड़ा सा शेडी प्लेस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 30-40% अगर सन रेज को उसको कट कर दिया जाए तो इसके लिए क्लाइमेट बड़ा प्रेफर करता है। वैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस एरिया में हमने जो लगाया है, नए पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे जो हैं ये ओपन में अभी लगा हुआ है, इसके ऊपर अभी नेट लगाए जाएंगे, क्योंकि फल इसमें फ्रूटिंग आ गई है। तीसरे साल का ये पौधा है, और ये इसका लीफ भी करीब करीब, ये विंटर के समय में ये डेसिडुअस प्लांट है, पूरा का पूरा लीफ इसमें गिर जाता है। देखने में अगर प्लांट का कैरेक्टर देखें तो देखने में ये जो है सावनी, लेजिस्टोमिया जो इंडिका जो होता है, सावनी की तरह देखने में इसका तना भी लगता है। और ख़ास करके इसके पौधे अनार टाइप के हैं, ये कह सकते हैं कि अनार टाइप का इसका ग्रोथ होता है। इसकी प्रूनिंग भी की जाती है, और इसमें फ्रूटिंग जो है वो नए ब्रांचेज पे खास करके आते हैं, गुच्छों में आते हैं। फ्लावरिंग का जो टाइम है वो नवंबर दिसंबर के लगभग में इसमें फ्लावरिंग आ जाता है, और इस समय फ्रूट्स जो है वो पकने वाले हैं गुच्छों में। मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि कैसा इसमें फ्रूटिंग है। जहाँ तक सॉइल कंडीशन की बात करें तो इसका सॉइल जो है वो एसिडिक सॉइल चाहिए। अबाउट 5 से 5.5 या 6 के बीच में जो सॉइल का पीएच होना चाहिए। एसिडिक सॉइल इसको पसंद है, और एसिडिक सॉइल में ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप प्लांटेशन की बात करते हैं तो सॉइल का जांच जरूर करवाना है, क्योंकि इसका प्लांट बहुत कॉस्टली होता है, और एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। ऑलमोस्ट एसिडिक कंडीशन अगर नहीं है सॉइल में तो आप इसमें जैसे सॉइल को आपको एसिडिक पीएच तक लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसका जो प्लांट है वो बेसिक या न्यूट्रल में ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। दूसरी बात, जो डिस्टेंस की बात, अगर इसकी प्लांटिंग मटेरियल अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, सपोज अगर आप जैसे पालमपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्लांटिंग मटेरियल की तैयारी चली हुई है, तो यहाँ से भी लोग ले जाते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हैं कि इसकी प्लांटिंग मटेरियल सक्सेस हुए हैं, लेकिन
इसके प्लांट जो हैं वो कॉस्टली हैं। अपने घर में आप अपने आंगन में या अपने घर के आसपास एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। एवरग्रीन जब हो जाता है तो इसको पत्ते बड़े ग्रीनिश टाइप के और देखने में खूबसूरत होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो हम करीब करीब रखते हैं, वैसे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि करीब 2 मीटर 2.5 मीटर के करीब प्लांट टू प्लांट और लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो करीब करीब 1.5 मीटर के करीब रखा गया, या 2 मीटर कह लीजिए। 2 मीटर के आसपास इसका प्लांट टू प्लांट और लाइन से लाइन का डिस्टेंस है। तो 2 मीटर, आप इसको 2 मीटर की जगह 2.5 मीटर या भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका ग्रोथ जब ज़्यादा तेज़ी से होगा तो इसको स्पेस चाहिए। बूसी टाइप का प्लांट बनता है, नीचे से कई सारी ब्रांचेज इकट्ठी निकलती है, और तो इसमें फ्रूटिंग के लिए ब्रांचेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल स्टेम लेकर के नहीं चलना चाहिए इसको। और इसमें प्रूनिंग भी का टाइम भी निश्चित है कि जो कब इसकी प्रूनिंग की जाती है। प्रॉपर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट ज़रूरी है, वीड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इसमें। और प्लांट एरेक्ट टाइप का ग्रोथ होता है इस समय। फरवरी मतलब मई जून के महीने में या अप्रैल मई में कह लीजिए नई ब्रांचेज आ जाती है। इस समय फ्लावरिंग फ्रूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और फ्रूटिंग चल रही है। तो एक तो कैरेक्टर ये है। दूसरा, जब हम इसको लगाएं तो हम सब, क्योंकि बर्ड्स की प्रॉब्लम तो सब जगह है, चिड़ियों का प्रॉब्लम तो आपको सब जगह मिलेगा, खासकर तोता या उस टाइप के जो बर्ड्स हैं, तो वो पक्षी जो आपको मिलते हैं। तो उस कंडीशन में किसानों को इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपका कोई पॉली हाउस आपका ख़राब हो गया है तो उसके अंदर आप ब्लूबेरी का प्लांटेशन आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको, ये बहुत ही कॉस्टली है फ्रूट, इसके फ्रूट को आप अगर इसके अंदर रहेगा तो 100% आपको प्लांटिंग मिलेगा। दूसरी बात है, ये हवा से या इसका फ्रूट जल्दी ड्रॉप नहीं होता है और बंचेज में होता है, एक साथ तो नहीं पकते हैं, लेकिन फ्रूट का साइज डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर। और इसको वो पॉली हाउस, जब खास करके किसानों ने बहुत सारे पॉली हाउस डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाए हैं। तो किसानों को भी चाहिए कि किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम जो फ्रूट्स लगाते हैं, हम जो हमारा पॉली हाउस अगर कई बार डैमेज हो जाता है, उसमें पॉलीथीन वगैरह उड़ जाते हैं, तो कई बार वो अपना रिपेयर नहीं करवा पाते हैं। उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि उसके ऊपर शेड नेट, ये बहुत कम कॉस्टली होता है, इजीली अवेलेबल है शेड नेट जो है। और इसका पूरा कवर नहीं करना है, आप केवल छत के ऊपर कवर कर दीजिए, क्योंकि इंसेक्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और ये जाल जो है वो बड़ा सस्ता मिलता है, करीब करीब मार्केट में जो नेट है, प्लास्टिक नेट, और इसकी लाइफ भी, ये भी यूवी रेजिस्टेंट होता है, ये भी यूवी रेजिस्टेंट है। तो इस प्लांट को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसके कवर कर सकते हैं। इसके अंदर जो फ्रूट्स आते हैं उसको बचाने के लिए सारा प्रबंध है, लेकिन ऊपर वाला जो शेडनेट हम डाले हैं वो है सनरेज को थोड़ा सा कर्टन करने के लिए या रोकने के लिए, ताकि इसका जो प्लांट जो है वो अच्छी तरह वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर सके और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आ सके। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रूटिंग है बंचेज में, और यह इसकी पहचान है कि जो नए ब्रांचेज जो निकले हैं उसमें जाकर के इसमें फ्रूट्स लगे हैं। तो आप इसको फील भी कर सकते हैं कि ये इसका जो ब्रांच है, आपको प्रूनिंग करेंगे तो नए ब्रांच आएंगे, नए ब्रांच के ऊपर ही फ्रूट्स आते हैं। तो ये है आपका जो ब्लूबेरी है। और ये किसान जिनको मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे किसान जैसे कहते हैं कि हमें पॉली हाउस कंडीशन में हमें हमारा कोई फ्रूट प्लांट ऐसा सजेस्ट कीजिए जिसकी हाई वैल्यू हो, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया आपका कंडीशन होगा कि जिसमें आप इसको लगा सके। और किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि ब्लूबेरी के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो वैसे तो क्योंकि ये कॉस्टली प्लांट है तो आपको हर पहलू पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें मिट्टी और क्लाइमेट, दो चीज़ें आपको ज़रूर है। माइक्रो क्लाइमेट तो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप शेडनेट उस ढंग का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि जिस क्लाइमेट में चल सके। दूसरा, सॉइल एसिडिक होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा रेतीली नहीं हो, और सॉलिड मिट्टी होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी में यह, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है। गोबर वगैरह की खाद अगर इसके तौलिया वगैरह में आप देते रहें तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। एक बार आपने प्लांटिंग कर दिया तो ये एक लाइफ लॉन्ग जैसे कह सकते हैं कि आपको फ्रूट्स देता रहेगा। और जस्ट लाइक इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जब ये
फ्लावर से फ्रूट्स, फ्लावर इसके वाइट कलर के होते हैं और फ्रूट्स जो हैं इसके जो हैं वो ग्रीन कलर का होता है जब ये कच्चा होता है, और जब ये पकने लगता है तो इसका कलर जो है करीब करीब ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जिसको बोल सकते हैं, एकदम उस कलर का हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बात कर रहा था। इस देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं तो कैसा होता है। हम्म, ये इसका फ्रूट्स आप देख सकते हैं, जो है फ्रूट्स वो इसमें पका हुआ भी है, और इसका फ्रूट जो है वो थोड़ा ग्रीन भी है। तो ये मैच्योर फ्रूट है जिस फ्रूट्स को हम तोड़ते हैं, और इसी फ्रूट्स की वैल्यू है। इसको, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका फ्रूट जो है वो बंचेज में है। हार्वेस्टिंग ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी हार्वेस्टिंग आसान है, क्योंकि कॉस्टली है। 2000 2500 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा हो कह सकते हैं इसका फ्रूट का कॉस्ट होता है। और देखने में जब ये पक जाता है तो आपको बताया ब्लू कलर का हो जाता है। तो आप इसमें से फ्रूट्स तोड़े हुए हैं कई सारे, जो हार्वेस्टिंग इसकी स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग चलती है, वन टाइम हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है, फ्रूट ड्रॉप नहीं होते हैं, ये अवश्य है इसमें। ये इसका जो है एक्चुअल फ्रूट है, और ये फ्रूट जो है वो आप देख रहे हैं कि करीब करीब मैरून कलर, नेवी ब्लू कलर का है, और ये फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली है, होल फ्रूट ही खाया जाता है इसको, और बहुत ही कॉस्टली बेरीज है, ब्लूबेरीज। तो आप अपने पॉली हाउस में इसको लगा सकते हैं। और ग्रीन कलर का भी फ्रूट आपको दिखाएंगे इसका मोस्टली। ग्रीन फ्रूट जो है वो बंचेज में है, आप देख सकते हैं, और इसमें फ्रूट्स पक भी रहे हैं। इसको आप कुछ फ्रूट्स इसमें पके हुए, तो तोड़ने की हार्वेस्टिंग के लिए स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा है कि आपको आसानी से इसमें इसके अंदर बीज नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। तो होल फ्रूट से इसका खाएंगे, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैं जो जिस जाल की बात कर रहा था वो जाल आपको बताता हूँ कि ये ये देख रहे हैं आप, ये इस टाइप की नेट, प्लास्टिक के नेट होते हैं, और इसको ईजिली आप इसको आप ये लगा सकते हैं टाइट करके, और इसकी अच्छी लाइफ होती है। तो ये नेट से आप इसको कवर कर सकते हैं, पूरा कवर किया हुआ है दोनों साइड से, सिर्फ बर्ड्स को बचाने के लिए, ये आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। और जो सेड नेट की बात कर रहे हैं, ऊपर देखिए वाइट रंग का सेड नेट लगा हुआ है, और इसमें आप वाइट रंग का सेड नेट है वो आप देख सकते हो कि किस टाइप का है, कि बहुत ज़्यादा इसमें से प्रकाश आराम से इसके अंदर आते हैं। टाइमली सेड नेट को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और करीब करीब 12-13 करीब 8 फीट हाइट प्लांट का चला गया है। ऑलमोस्ट 10-12 फीट इसका हाइट है, तो 12-13 फीट है, तो करीब करीब 8-9 फीट तक इसके प्लांट की हाइट चली गई है। इसके ब्रांच के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसका पौधा जो है वो, उसमें ब्रांचेज आते हैं, और ये ब्रांचेज को रखना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगे उतना अच्छा पौधा माना जाता है, और शुरू से ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की जाती है, नीचे से जो ब्रांच निकलते हैं उसको एक साथ ग्रोथ करने देते हैं, ताकि जितने ज़्यादा, अनार की तरह ही रखना। अनार में तो फिर भी प्रूनिंग होती है, सिंगल स्टेम करते हैं, बट इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल ब्रांचेज को रखा जाता है। किसी भी प्लांट को आप ले लीजिए तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेज उसमें कितनी ज़्यादा हैं। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फसल हो सकती है पॉली हाउस में, अगर आप इसको लगाना चाहें तो। और जो पॉली हाउस डैमेज हो चुके हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट जो डैमेज हो गए हैं, अगर वो किसान चाहता है तो ब्लूबेरी का कल्टीवेशन कर सकता है अपने डैमेज्ड पॉली हाउस में। ये बहुत बढ़िया
क्रॉप हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बता रहा था, और मैं आपको इस प्लांटेशन के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके प्लांट कई साल से ट्राई किए जा रहे हैं, और ये करीब करीब ये प्लांट जो है वो लग चुका है, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है ऑलमोस्ट। और इसमें इस समय नई शाखाएं, नई ब्रांचेज आती है। इसको प्रोटेक्ट किया गया है शुरुआत में, ताकि कोई एनिमल्स इसको डैमेज ना करे। तो आप शुरुआत में इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर प्लांट की दूरी माने तो 1, 2 और 3, 2.5 से 3 मीटर पर प्लांट के डिस्टेंस पर इसको लगाया गया है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। इनिशियल स्टेज में आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ जो है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो शुरुआत में तो आपको, अगर चूंकि प्लांट लाएंगे तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन शुरू में ही पॉली हाउस में लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में नेट हाउस आप बना सकते हैं। नेट हाउस आपका परमानेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लांट तो आपको काफ़ी साल तक जिंदा रहने वाला है, तो डेफिनेटली है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अब नया एरिया अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर इधर से घूमते रहना, अगर आप नया एरिया डेवलप करना चाहते हैं ब्लूबेरीज का, तो इसको आप सबसे ऊंची जगह, जो थोड़ा जहां पानी ज़्यादा ना लगता हो, वो एरिया सेलेक्ट कीजिए। मिट्टी के पीएच की जांच कर लीजिए। स्लोप के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। पहाड़ी एरिया में इसको लगाना बड़ा इजी है। और दूसरी बात, जब आप प्लांट लगाते हैं तो डेफिनेटली आपने गड्ढा 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का करना है, और उस गड्ढे के अंदर आपने जो है वो सॉयल, जो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र है उसको मिला करके, गोबर वगैरह की खाद वगैरह सब कुछ डाल करके, और उसके बाद प्लांटिंग करके आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद आप इसको नेट, ये तो थोड़ा कॉस्टली है, अदरवाइज आप बांस के बने हुए जो होते हैं जाली प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ताकि एनिमल्स कोई नुकसान ना करे शुरुआत के समय में। और जैसे ही ये पौधा ग्रोथ कर जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर आपको नेट हाउस डालना पड़ेगा, जब ये फ्रूटिंग में आ जाते हैं। वो कारण इसलिए है कि नेट हाउस, तो मैंने आपको बार बार बताया कि नेट हाउस नहीं डालेंगे तो बर्ड्स इसके फ्रूट्स को नहीं रहने देगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें फ्रूटिंग देख रहे हैं आप, कभी कभी फ्रूटिंग भी आ चुकी है। तो बहुत जल्दी दूसरे तीसरे साल में फ्रूटिंग इसमें आ जाता है, और ग्रोथ, अगर क्लाइमेट सब कुछ बढ़िया है तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैं इसी बात को लेकर के आपको यहाँ ब्लूबेरी के बारे में, क्योंकि कई सारे फार्मर ऐसे हैं जो ब्लूबेरी, चूँकि आपने खाया होगा, इसका पैकिंग भी आता है, इसको ड्राई करके भी बेचा जाता है। तो कई सारे किसान भी कहते रहते हैं कि ब्लूबेरी की कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूबेरी की कल्टीवेशन बहुत ईजी है, लेकिन ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। बट आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल कैसा, क्लाइमेट कैसा, और इसके और भी जो कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आज मैं ब्लूबेरी के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। बाकी चीज़ें आपको अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप अगर कभी देखना भी हो तो आप पालमपुर में आकर के देख सकते हैं। पालमपुर यूनिवर्सिटी में ब्लूबेरी का ऑर्चर्ड छोटा सा लगाया गया है डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, और नए बगीचे भी इसके विकसित किए जा रहे हैं। तो 9418494333 जो मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्लूबेरी के या किसी भी तरह के कृषि संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मेरे ईमेल से, मेरे व्हाट्सएप से, ग्रुप से, और साथ ही आप मेरे को यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अपने कमेंट्स को डालिए, ताकि हम आपके, अगर कोई आपको नई जानकारी है तो मैं आपको शेयर भी करूंगा, और आपको डेफिनेटली है कि अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो किसान भाइयों, आज ब्लूबेरी के फील्ड से मैं डॉक्टर सिन्हा आप लोग से विदा लेता हूं, और कोई नई क्रॉप जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, तो ये क्रॉप बहुत फायदेमंद है। ये 2 आदमियों के लिए बहुत बढ़िया है। एक, वो जो जिनके पास फ्रूट प्लांट नहीं होते हैं, फ्रूट प्लांट्स जो नहीं कल्टीवेशन करते हैं, तो एक अच्छा विकल्प ये है। दूसरा, जिनके पॉली हाउस लगाए हैं और पॉली हाउस डैमेज हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में इसको आप, अगर आपका पॉली हाउस डैमेज हो चुका है और उसकी पाइपें केवल लग रह गई है, तो उसके ऊपर शेड नेट डाल करके आप, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 7-8 साल तक शेड नेट
रहता है, वो जल्दी फटता नहीं है क्योंकि इसमें हवा क्रॉस कर जाती है, तो आंधी वगैरह तूफान में उसका ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। उस कंडीशन में ब्लूबेरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थैंक यू शान भाई।